नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच आम आदमी पार्टी ने अपने दिल्ली कार्यालय की छत पर एक बड़ा सा बोर्ड टांग दिया है। उस बोर्ड पर लिखा है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर आप सभी देशवासियों को बधाई। एक दिन पहले ही दिल्ली एमसीडी चुनाव में बम्पर जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी को शुरुआती रुझानों में गुजरात विधानसभा चुनाव में लगभग 14% वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि ये कम से कम 5 सीटों पर आगे भी है। यानी गुजरात में उसका पहली बार खाता खुलने जा रहा है। दूसरी ओर पंजाब में उसकी और राजधानी दिल्ली में उसकी सरकार है। वहीं इससे पहले गोवा में उसे 2 सीटें मिली थी और उसका वोट प्रतिशत 6.8 रहा था। हालांकि हिमाचल में उसे किसी भी सीट पर अभी तक बढ़त मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बावजूद इसके उसकी मौजूदगी में इनकार नहीं किया जा सकता। आंकड़ों के लिहाज से भी अगर आम आदमी पार्टी को देखा जाए तो नेशनल पार्टी बनती हुई दिख रही है। ऐसे में कुछ लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो दर्जा है वो कैसे हासिल होता है, कितनी सीटें चाहिए होती हैं, कितना वोट शेयर उसको चाहिए होता है किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए। तो ये जो भी गणित है, आइए हम आपको इस वीडियो में आपको वो पूरा का पूरा गणित आज समझाएंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए अलग अलग पैमाना और अलग अलग मापदंड है, जिस पर खरा उतरने के बाद ही उसे ये मान्यता मिलती है। ये मान्यता निर्वाचन आयोग की ओर से दी जाती है। ये मान्यता प्राप्त दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ शर्त हैं जिसे पूरा करना होता है। इलेक्शन कमीशन शर्तों में कम से कम किसी एक शर्त को पूरा करना ज़रूरी होता है। तो आइए आपको समझाते हैं कि कौन कौन सी वो शर्त हैं। सबसे पहले, कोई भी दल जिसे 4 राज्यों में प्रादेशिक का दर्जा प्राप्त है उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल होता है। दूसरे नंबर पर है, कोई भी दल 3 अलग अलग राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें अगर जीत लेता है, यानी कि कम से कम 11 सीटें जीतना उसके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन ये 11 सीटें किसी एक राज्य से ना होकर 3 अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए, जब जाके उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। तीसरे नंबर पर, यदि कोई भी पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। ये जितनी भी शर्त थी जो आपको हमने बताई, किसी एक शर्त को पूरा करने पर किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो सकता है। लोकसभा सीटें, वोट प्रतिशत, ये तो समझ में आता है, लेकिन क्षेत्रीय दल यानी कि स्टेट पार्टी का दर्जा कैसे हासिल होता है, इसके क्या नियम शर्त हैं, आइए आपको ये भी समझाते हैं। पहला, चुनाव आयोग से किसी भी मान्यता प्राप्त दल को प्रादेशिक या यूँ कहें कि स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए 8% वोटों की ज़रूरत होती है। संबंधित राज्य में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उसको पार्टी को 8% वोट पाने की ज़रूरत होती है। यदि किसी भी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 6% वोट और 2 सीटें मिलती हैं तो उसे प्रादेशिक पार्टी का दर्जा मिल सकता है। तीसरे नंबर पर है, प्रादेशिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक और तरीका है कि संबंधित राज्य में विधानसभा में कम से कम 3 सीटें मिल जाएं, भले ही वोटों की हिस्सेदारी कुछ भी हो। अब इस पर भी बात कर लेते हैं कि आखिर भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है। सिंबल ऑफ ऑर्डर 1968 के तहत अगर कोई दल राष्ट्रीय पार्टी का अपना दर्जा गंवा देता है तो उसके बाद उसके पास पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है। 1968 से पहले आयोग कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के तहत नोटिफिकेशन और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करता था। चुनाव आयोग के अनुसार फिलहाल 8 राष्ट्रीय दल जैसे कि तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी है। तो ये है किसी भी दल की राष्ट्रीय पार्टी बनने की प्रक्रिया। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी जानकारी वाली वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।